जय श्री राम। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखहु राम नयन भरी, तज ईर्ष्या मद को। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बनते बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससु चाहहि नाग अरि भागू। जिमि चाह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा, चाहे सिंह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल, चाहे शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चाहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ही सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहि, लखन राम डरे बोली न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। जय श्री राम। तो मित्रों, कहीं पर कितना भी कोलाहल हो, अगर आपका बड़ा भाई है, वो चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, तो आपको उसमें छोटे भाई को बोलने का उसमें अधिकार नहीं है। क्योंकि जब बड़ा भाई कोई बड़े मामले को हैंडल कर रहा है तो छोटे को उसमें कहते हैं बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो आज की रामायण से हमें सीख यही मिल रही है कि इतने बड़े मंच पे इतना बड़ा विवाद होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वहाँ श्री राम जी हैं,
वो चीज़ों को देख रहे हैं, तो लक्ष्मण जी उनको देख कर डर बस वो कुछ वहाँ पे बोल नहीं रहे हैं। तो मित्रों, कभी भी पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपके हाथ में शक्ति है, उसको सही जगह पे सदुपयोग करिए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जितने भी सनातन प्रेमी हैं वहाँ तक दूर दूर तक शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4-10 सनातन प्रेमी और जुड़ें। मित्रों, हमारा ये प्रयास है, ये हमारी ये उम्मीद है और हमें ये विश्वास है कि आने वाले टाइम में हर घर श्री रामचरितमानस होगा और हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। हर बच्चा पढ़ेगा, हर घर भगवा लहराया जाएगा। देश में ही नहीं, हमारे भारत में ही, वर्ष में ही नहीं, पूरे देश में, देश दुनिया पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।